एक समय था जब उत्तराखंड के गांव से लोग पलायन करके शहरों में बसना चाहते थे, लेकिन अब स्थानीय लोगों को पहाड़ में ही वो सब कुछ हासिल हो रहा है जिसके लिए वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में जा रहे थे। उत्तराखंड में होम स्टे जैसी योजनाओं की वजह से ही हिमालय में वीरान हो रहे गांव फिर से गुलजार हो रहे हैं। इन योजनाओं से देवभूमि में कितना जमीनी बदलाव आया है, देखिए TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हिमालय के ऊंचे शिखरों, बर्फ से ढकी चोटियों और उसकी खूबसूरत घाटियों के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम पिछले कई दिनों से उन दावों की पड़ताल कर रही है जिनके बारे में कहा जाता है कि कई योजनाओं ने उत्तराखंड की तस्वीर बदल दी। तो क्या वाकई जमीन पर और देवभूमि के लोगों की जिंदगी में भी वो बदलाव दिखा जिसके बारे में दावे किए जाते रहे? उत्तराखंड में कई दिनों की इस यात्रा के दौरान हम पहुंचे देवभूमि के एक ऐसे गांव में जिसकी लोकप्रियता अब पूरे देश में बढ़ रही है। अतिथि देवो भव के मूल मंत्र को अपना जीवन दर्शन मानने वाले देश में उत्तराखंड की ये जगहें अब दूर दूर से आने वाले मेहमानों को भी खूब लुभा रही हैं। सरकार ने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे जो योजना है उसको बहुत ज्यादा तरजीह दी। उसका किस तरह से फायदा हो रहा है और लोग उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात के लिए हम लोग अभी टिहरी में मौजूद है और उनसे बात करते हैं। एक बात बताएं कि किस तरीके से आप लोग होम स्टे चलाते हैं और क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह की योजना है उससे कुछ फायदा वगैरह भी हो रहा है? हाँ जी, यहाँ पे जब से होम स्टे बना हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा, क्योंकि हम लोग घर के काम के साथ साथ खेती बाड़ी के साथ साथ होम स्टे भी अच्छे से चला रहे हैं। तो हम जो हमारे घर में दाल वगैरह जो चीजें भी होती है हम उसी डिश को बना के दे देते हैं। घर के बाहर घर जैसा माहौल, क्या सच में बाहर से आने वाले लोगों को होम स्टे में ऐसा ही माहौल मिलता है? रेणु पवार अपनी सास के साथ किचन में मेहमानों के लिए सुबह का नाश्ता बना रही हैं। रेणु का कहना है उनके होम स्टे में आने वाले ज्यादातर मेहमान उत्तराखंड का पारंपरिक भोजन ही चाहते हैं। खुद मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के पारंपरिक खाने को काफी पसंद किया। अभी जी आए थे तो पूरा एक दिन एक रात रुके? हाँ, पूरे एक रात में सब प्रोग्राम हुए थे। सब हमने उनके लिए अरसे बनाए थे, जो हमारी जो यहाँ पारंपरिक जो पकौड़ियाँ बनती है उड़द की दाल की, वो बनाई थी। और अरसे बनाए थे, रोटाना बनाए थे, जो हमने उसके बनाए थे, ये कोदे के आटे के बनाए थे। अच्छा। रोटाने बनाए थे। टिहरी जिले के तिवाड़ गांव की तरह ही दूसरे गांवों में भी होम स्टे का चलन तेजी से बढ़ा है। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है और पलायन रोकने में भी कारगर साबित हुई है। होम स्टे योजना बहुत गेम चेंजर साबित हो रही है और लोग होम स्टे को अपनी पहली प्राथमिकता में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि होम स्टे जहां एक तो मैं कहूँ कम पैसों में अधिक साधन, अधिक अच्छा भोजन और अच्छे स्थान, मतलब घर की तरह एक घर और आने वाले लोगों को मिलता है। वो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का परिवेश है, यहाँ का भोजन है, रहन सहन है, उससे बहुत मतलब नज़दीक से जो है उनको जानने का, समझने का अवसर मिलता है। विकास भी और विरासत भी दोनों को ध्यान में रखकर साल 2018 में आधिकारिक रूप से होम स्टे योजना की शुरुआत की गई थी। जून 2025 तक 5000 से ज्यादा होम स्टे रजिस्टर्ड हो चुके थे। उत्तराखंड के टिहरी जिले में सबसे अधिक होम स्टे हैं। सिर्फ टिहरी के तिवाड़ गांव में ही 23 से ज्यादा होम स्टे हैं। 2018 में जब हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की थी तो मेरे इस घर में काफी पर्यटक, देश विदेश के पर्यटक आते थे। तो लोग, गांव के लोग एस्पायर हुए और उन्होंने ये तय किया कि जैसे कुलदीप चलाता है, तो लोगों ने धीरे धीरे यहाँ शुरुआत करी और एशिया का एकमात्र गांव है, पर्यटन गांव भी इसको घोषित किया गया है। ये होम स्टे में आप आएंगे तो अलग अलग तरीके का आपको एक पूरा कमरा मिलेगा। एक ऐसा कमरा जिसमें कि लाइट से लेकर तमाम तरह की चीजें होंगी। एक कमरा जो रहने का है, उसके अलावा दूसरा कमरा भी है। एक और कमरे के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ, जो बगल वाला कमरा है उसमें उसकी क्या स्थिति है। और इस कमरे की अगर बात करें तो इसमें भी
वही चीजें आपको नजर आएंगी। सारा सिस्टम लगा हुआ है, आपको रहने और खाने, अगर आप चाहें तो कुछ कुक भी कर सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था की गई है। गुजरात, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश और राजस्थान, कई राज्यों से आए पर्यटक होटलों की जगह आखिर होम स्टे को तरजीह क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह भी हमें पता चली। मैंने फर्स्ट टाइम ये होम स्टे का एक्सपीरियंस लिया है एंड इट इज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। उत्तराखंड में पर्यटकों को बेहतर विकल्प मिल सके, इसके लिए सरकार स्थानीय लोगों को वित्तीय मदद, सब्सिडी और प्रशिक्षण भी देती है। इन योजनाओं से स्थानीय महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। महिलाओं के लिए इस बदलाव के क्या मायने हैं, वो हमें टिहरी के बाद देहरादून के एक गांव में भी जाने के बाद नजर आए। तो एक छोटा सा पहले एक ढाबा सा खोला, तो उसमें मुझे बेनिफिट हुआ, 5 लाख का लोन उठाया था, तो उसको किस्तों में मैंने लौटाया और आज मेरे पास रोजगार आ गया। महिलाओं को बिठा के बैठकें करवा के फिर हर चीज़ के लिए हम उनको जागरूक करते हैं, सूचना देते हैं उनको कि ये योजनाएं चल रही है, फिर योजना के थ्रू हम महिलाओं को जागरूक करके फिर उस पर कार्य करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थानीय महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर खुद भी सक्षम बन रही हैं और अपने घर के आर्थिक हालात को भी बदल रही हैं। नई योजनाओं से समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की परिकल्पना धीरे धीरे साकार हो रही है। टिहरी और देहरादून से कुमार कुंदन की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।